Hello, dear student. Welcome to Akash GS Academy. I am Shreya, your computer teacher. I'm going to teach computers for your UPSSC exams like your LAKPA, Lower PCS, PET, Junior Assistant and many more. तो हम लोग 15 मार्क्स के जो यूपी में आते हैं हम लोग उसको कवर करेंगे। अभी तक की मैं 2 वीडियो आपको दे चुकी हूँ, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, उसे समझें। और अब आज हम लोग बहुत ही मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस वाले जो टॉपिक है वो शुरुआत करते हैं, दैट इज़ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है बच्चों? तो बहुत ध्यान से देखना। ये एक मैंने छोटा-सा चार्ट बनाया है, उसके बाद उसकी डिटेलिंग दूँगी, उसको बहुत ध्यान से देखना आप लोग, तो बहुत अच्छे से मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो। 1 से 2 मार्क्स तो आपके इस टॉपिक से मिल ही जाएँगे। तो चलिए देखते हैं। तो एज वी नो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड प्लीज। हाँ, तो एज वी नो कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो चलिए ध्यान देते हैं। फर्स्ट जनरेशन आपका 1945 से 1955 के टाइम पे आया था। इसमें टेक्नोलॉजी आपकी वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी। और जैसे क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं आपके फर्स्ट जनरेशन में, क्या क्या आया था, जैसे IBM 701, ENIAC आया था। तो ये सब थी। चलिए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स देखते हैं। तो बच्चों इसको नोट डाउन ज़रूर करना, क्योंकि अब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिखने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो ये इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी वो आपकी वैक्यूम ट्यूब्स थी। ठीक है बच्चों? और सेकेंड थिंग इज ये यूज्ड किस चीज के लिए होता था? ये यूज्ड होता था साइंटिफिक एप्लीकेशन, यानी साइंस वाली चीजों से रिलेटेड, यानी जो भी साइंटिफिक काम हो रहा होता था उस काम के लिए यूज होता था। एज वेल एज प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज होता था। जो प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं उन सब के लिए भी उस समय इस्तेमाल होता था। अच्छा, इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है? इसमें लैंग्वेज यूज होती थी मशीन लैंग्वेज। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन फर्स्ट वीडियो, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बता रखा है, मशीन लैंग्वेज जो है आपकी, मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो आपकी बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है। मतलब मशीन की जो लैंग्वेज होती है विच इज 0 and 1, है ना? 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, ऑन और ये ऑफ। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट? ध्यान से देख लीजिएगा उसमें। तो ये लैंग्वेज हो गई। साथ ही साथ में इसके जो मेमोरी है या फिर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या चीज थी? इसमें क्या यूज होता था? इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे और मैग्नेटिक टेप्स यूज होते थे फॉर देयर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते थे। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब इसमें एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे IBM आया था आपका 701, इनियाक आया था। ठीक, इनियाक का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ फुल फॉर्म पिछले वीडियो में, प्लीज उसको ध्यान से पढ़िएगा। सेकंड था, ये इनियाक था। सेकंड में एग्जांपल बता रही हूँ, विच इज एडवैक। एडवैक का फुल फॉर्म बच्चों है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है? तो आप लोग प्लीज इनके फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। और क्या था एग्जाम्पल? यूनिवैक। यूनिवैक का भी मैं फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये सब चीजें थी, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। चलिए अब हम लोग सेकंड पे जाते हैं। सेकंड क्या था हमारा? सेकंड जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन हमने 1955 से 1964 में देखा है। इसमें आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर यूज होते थे और इसमें कुछ एग्जाम्पल थे। चलिए अब इसके बारे में हम लोग डीपली नॉलेज लेते हैं। भाई बिना डीपली नॉलेज लिए क्या फायदा होगा, राइट बच्चों? तो चलिए देखते हैं। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड, मैं इसको इरेज कर दूं। और बेटा आप लोग इसको ध्यान से सब लिख लेना, इसलिए मैं आप लोग को अलग से पेज में बता रही हूँ कि इजिली आपका सब हो जाए मैनेज। चलिए सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं। तो सेकेंड जनरेशन में आपकी टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हुई थी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, विच इज योर ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। और ये भी पूछा जाता है कि हु इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर? तो इट इज इन्वेंटेड बाय बेल लैब्स, यानी बेल लैब्स में ये ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी क्रिएट हुई थी बच्चों। अब ये कहाँ यूज होती थी? ये यूज होती थी आपके साइंटिफिक
और कॉमर्शियल एप्लीकेशन में। यानी कमर्शियल के जो एप्लीकेशंस बनाए थे, यानी एप्स बनाए गए थे, तो उसमें भी ये सेकंड जनरेशन का टेक्नोलॉजी यूज होती थी। अब इनकी मेमोरी की बात की जाए या स्टोरेज की बात की जाए, तो वो देखते हैं। इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। कौन सी बच्चों हुई थी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वक्त मैं बता रही हूँ। आपके मार्क्स जरूर इसमें अच्छे से मिल सकते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक, तो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी आपकी सेकंड जनरेशन में यूज हुई थी। अब इसमें लैंग्वेज क्या हुई थी, इसमें असेंबली लैंग्वेज थी। ठीक है बच्चों, असेंबली लैंग्वेज के साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेज भी थी। ध्यान रखना बच्चों, इसमें दोनों लैंग्वेजेस थी। कौन कौन सी थी, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली। हाई लेवल लैंग्वेज मोस्टली बच्चों प्रोग्रामिंग्स को शो करती है, जो हम लोग अपने प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं उनको शो करती है, तो इसलिए हाई लेवल, क्योंकि बहुत ही केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि आप अगर उसमें कैपिटल लेटर्स में मांगा गया है, अगर आपने स्मॉल में कर दिया तो वो एग्जीक्यूट यानी रन यानी चलेगा नहीं, तो बहुत ही ध्यान से लिखना पड़ता है। तो चलिए अब अगर इसकी बात की जाए एग्जाम्पल की कि ये कहाँ कहाँ देखा गया है, तो ये IBM 730 में पाया गया। ठीक, हैनवेल 400 में पाया गया। बच्चों बहुत ध्यान से रखना, ध्यान। IBM 6020 में पाया गया। IBM 7094 में पाया गया। CDC 1604 में भी ये सब चीजें पाई गई। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया कि सेकंड जनरेशन क्या है इसकी टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, जो कि ट्रांजिस्टर जो था आपका बेल लैब्स के थ्रू इन्वेंट किया गया था, इन्वेंटेड। ठीक, ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड बाय बेल लैब्स था। और ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कहाँ यूज हुए थे, साइंटिफिक और कमर्शियल एप्स के लिए यूज हो रहे थे। इसका स्टोरेज की क्या कहानी थी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी स्टोरेज के लिए। इसकी जो लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती थी, मतलब करी जाती थी। एग्जाम्पल में ये सारी चीजें हैं। तो पीछे तो हाई है बेटा, और भी मैंने एक्स्ट्रा लिखवाई है, तो उसको ध्यान से देखना आप लोग। चलिए अब हम लोग अगर थर्ड की बात करें, तो थर्ड में क्या है, चलिए देखते हैं। तो थर्ड में 1964 में, बेटा डेट्स बहुत ध्यान से रखना, कभी कभार आपके में ये जरूर पूछा जाता है, खासकर लोअर पीसीएस में मैच द फॉलोइंग करके दे दिया जाता है कि कौन सा जनरेशन इसमें था, कौन सा जनरेशन उस चीज के लिए था, तो ये ध्यान रखिए। कभी कभार टेक्नोलॉजीज भी आपकी मैच द फॉलोइंग में दे दी जाती है, पूछा जाता है विच जनरेशन फॉलोज दिस टेक्नोलॉजी, यानी कौन सी जनरेशन में ये टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तो बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों। तो इसमें IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, जैसे कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक्स, इन सब में पाया जाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ी और डीप नॉलेज लेते हैं। बच्चों अगर प्लीज समझ आ रहा हो तो प्लीज एंड प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि आपके लिए मैं बहुत अच्छे से डिटेल्स में सब चीज़ें आपके लिए लेके आऊंगी, जो आपके मार्क्स बहुत अच्छे से दिलाएंगे। और कोई भी किसी तरीके की भी क्वेरी हो, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क, आप लोग अच्छे से पूछिएगा, हम बताएंगे आपको। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। तो थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसकी जो टेक्नोलॉजी थी, दैट इज योर IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था उसमें, जिसको हम लोग IC भी बोलते हैं। और बहुत ध्यान से, जो IC है यानी इंटीग्रेटेड जो है सर्किट, ये डेवलप्ड हुआ था आपका जैक किल्बी के द्वारा। ठीक बच्चों बहुत ध्यान से रखना, इंटीग्रेटेड सर्किट किसके द्वारा हुआ है, तो जैक किल्बी के द्वारा हुआ था। और एक चीज और समझ लो इसी IC के बारे में, IC दो तरीके के इसमें देखे गए हैं, एक SSI और एक MSI। तो SSI का था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और M है यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ दो तरीके के देखे गए हैं चिप्स आपके, कैसे कैसे, एक आपका स्मॉल साइज और एक आपका मीडियम साइज के, दोनों देखे गए थे। तो चलिए अब आगे देखते हैं ये क्या हुआ था, ये यूज्ड कहाँ हुआ था। देखो यूज्ड बार बार वही सेम आ जाता है, एक दो चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, जैसे कि साइंटिफिक तो था ही था, ठीक, कमर्शियल तो था ही था, क्योंकि कोई भी चीजें बढ़ेंगी तो वो तो होंगी होंगी, उसके साथ एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, जैसे इसमें इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आ गए। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसमें और क्या चीजें हुई थी, इसमें इस थर्ड जनरेशन में आपका OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना। ठीक है,
ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना। तो ये भी ध्यान रखना है। अब आपने पीछे एग्जाम पढ़ ही लिया था, एग्जाम्पल कि कोबॉल था, फोर्ट्रान था, बेसिक्स था। अच्छा, फुल फॉर्म जरूर देख लीजिए एग्जाम्पल का। कोबॉल का जो था फुल फॉर्म है कॉमन, अभी मैं बताती हूँ ये कैसे बना आपका, बहुत ही ईजी है बच्चों। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखो, COCO, BBOOLL, that is co for common, B is for business, O is for oriented, L is for your language. Is that clear? बच्चों ऐसे करके याद करोगे तो बहुत ही इजीली निकल जाएगा। चलो आप लोग फोर्ट्रॉन का भी देख लो, फोर्ट्रान का सॉरी। तो बहुत ही इजी है, FOR is for formula, फॉर्मूला, और ट्रान इज फॉर ट्रांजिशन। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा चलो एक और एग्जांपल दे देती हूँ, IBM 360 सीरीज भी इस जनरेशन में पाया गया। ठीक है बच्चों, चलो समझ आया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग ने थर्ड पढ़ लिया, अब आई है फोर की बारी। तो फोर देखा जाए। फोर्थ जनरेशन हमें 1975 से 1989 में पाया गया, और इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज हुई है वो माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ है। इसमें आप देखो पीसी दिख रहा है, यानी आपका पोर्टेबल चीजें जो आजकल चल रही हैं वो सब भी पाया गया, यानी डेस्कटॉप वेस्कटॉप का है ना बच्चों आइडिया, तो ये सब भी पाया गया। ये इसके बीच में कॉमा है, IBM कॉमा PC। ठीक है, चलो हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। चलिए पहले मैं नेक्स्ट पेज कर दूं आपके लिए, और मैं इरेज कर दूं, अच्छे से डिटेल में लिख सकूं आपके लिए। बच्चों प्लीज अगर समझ आए तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर करिएगा, और कुछ भी क्वेरी हो प्लीज पूछिएगा जरूर हमसे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। तो फोर्थ जनरेशन में एज आई टोल्ड यू क्या यूज हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। तो इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और हाँ ये था, साथ ही साथ में एक और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी, वो थी VLSI। इसका फुल फॉर्म बड़े ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इजी है बट पूछा जरूर जाता है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये यूज हुआ था। अब आपको पता है VLSI में क्या एक एक्स्ट्रा कहानी है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुआ था एक सिंगल चिप में, यानी आप लिख सकते हो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। जो अभी हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा है जनरेशन में, जो ट्रांजिस्टर्स थे वही बहुत सारे एक छोटे से चिप में, यानी सिंगल चिप में थेरो ट्रांजिस्टर यूज हुए। ठीक है बच्चों, चलो अब इसमें और हम लोगों ने क्या देखा, इसमें बर्थ हो गया PC का, मतलब पर्सनल कंप्यूटर भी इस एरा में आ गया आपका। बच्चों देखो मैं फुल फॉर्म में लिखती चल रही हूँ कि आप लोग को नहीं भी मालूम हो तो जरूर से आपको मालूम हो जाए। मेरे बच्चों को, मतलब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स को कोई भी छोटी सी भी चीज रह ना जाए, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। गलती से अगर कहीं रह जाए तो प्लीज मुझे जरूर बता दें, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तभी आप बताएंगे। तो इसमें GUI का भी यूज करने को हमें देखने को मिला था फोर्थ जनरेशन में। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या क्या मिला था, इसमें नेटवर्किंग भी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं वैन और लैन भी पाया गया। वैन वी नो, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी जब बड़े क्षेत्र के लिए हम लोग नेटवर्क यानी इंटरनेट यूज करते थे तो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता था। और जो लैन है यानी लोकल एरिया, यानी आसपास का छोटे छोटे एरिया के एरिया में जो नेटवर्क है, यानी कम्युनिकेशन हो रहा है इधर से उधर, वो ये माना जाता है। ठीक बच्चों, ये क्लियर हुआ। अब साथ में इसका एग्जाम्पल्स भी देख लो। ये पीछे तो लिखा ही लिखा है, उसके अलावा भी और मैं लिखे दे रही हूँ। एप्पल 11 में देखा गया, DEC 10 में देखा गया, स्टार 1000 में पाया गया, IBM तो था ही था, PC तो था ही था। तो ये सब चीजों में पाया गया। ठीक है, क्लियर। और कुछ पूछना हो तो प्लीज जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट या और लास्ट जनरेशन को देते हैं ध्यान। तो क्या है, फिफ्थ जनरेशन आपकी 1989 से स्टार्ट हो गई और अभी तक प्रेजेंट में चल रही है, जो कि अब आप देख रहे हो हर जगह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल गया है, जिसमें हम लोग ये लैंग्वेजेस भी देख सकते हैं। C++ है, जावा है, प्रोग्राम्स हैं, पाइथन है, ये सब चीजें भी अब आपकी इसमें देखी जाती है। चलिए फिफ्थ जनरेशन के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, तो मैं जरा इसको इरेज कर देती हूँ पहले। कुछ भी क्वेरी हो प्लीज आप लोग पूछिएगा जरूर, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और
मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आप लोग को समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए। चलिए, अब लास्ट है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में मेन कंपोनेंट जो था, एज़ वी नो कि टेक्नोलॉजी तो अभी हमने बता ही दिया आपको कि टेक्नोलॉजी तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुआ था। पर अगर मेन कंपोनेंट की बात करें, इसमें क्या चीज़ मेनली इस्तेमाल हो रही है, वो आपकी है यूएलएसआई। अब ये क्या चीज़ है? इसका फुल फॉर्म देखिए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी एक बड़े पैमाने पे आपका जो हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं, यानी सर्किट्स वो ये सब देखते हैं, तो वो इसमें ये पाया जाता है, ठीक? और इसमें आपकी भैया एग्जाम्पल तो हम पीछे बता ही चुके हैं, मगर और बताते हैं, इसमें खासकर परम सुपर कंप्यूटर भी पाया गया बच्चों, ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे तेज है, आईबीएम भी है, और आईबीएम वाटसन है, सॉरी पूरा नेम इसका आईबीएम वाटसन, फिर उसका डेस्कटॉप जो कि आपका कंप्यूटर होता है, घर में रखा रहता है, नोटबुक आजकल सबके हाथ में होता है, पीसी होता है, ये सब चीज़ें आपकी हो गई। तो ये तो हमारी ये हुई बात कि आपकी 5th जनरेशन। अब बिल्कुल बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि इतना सारा है, कैसे याद करें कि कौन-सा टेक्नोलॉजी किसमें, क्योंकि पूछी जाती ज़रूर है, तो कैसे करें कहीं ऐसा ना ऊपर-नीचे हो जाए। तो उसके लिए भी आई हैव अ ट्रिक फॉर यू बच्चों। अब इतना पढ़ाऊँगी तो ट्रिक तो ज़रूर कराऊँगी कि आप लोग कभी भूलो ना, राइट? तो चलो, ये याद कर लेना, वेरी टैलेंटेड इन माय आर्ट। तो वी शो करेगा फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा यूज हुआ था, विच इज वैक्यूम। वी इज फॉर वैक्यूम टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ टेक। और सेकंड में क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर, टी इज फॉर ट्रांजिस्टर, ठीक। आई इज फॉर इंटीग्रेटेड आई सर्किट। अगर पूरा फुल फॉर्म नहीं याद कर पा रहे हो तो आई को आईसी भी बोल सकते हो, यानी इनका आपका ये हो जाएगा। अब है एम, एम मतलब सीधी बात है माइक्रो प्रोसेसर ना, तो ये हो गया माइक्रो प्रोसेसर। एंड लास्टली ए है, तो यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको क्या याद करना है, वेरी टैलेंटेड इन माय आर्ट, यानी मेरे आर्ट में बहुत ज्यादा टैलेंट है, तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन पूरी 5 तक की मिल जाएगी, इसको ऐसे कर लीजिएगा। तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास, जरूर प्लीज मुझे बताइएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज एंड प्लीज लाइक करिएगा। और आपके लिए आकाश सर ने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए डाल रखी हैं, उसको जरूर देखिए जीएस के लिए। उसमें ज्योग्राफी भी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है उसमें मैप के थ्रू। साथ ही में वो बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हिंदी में, क्योंकि उसमें से कहीं भी एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर हिंदुस्तानी, राइट? तो जरूर उनकी वीडियोस को भी देखें और जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया ट्रिक्स, बढ़िया से बढ़िया पीवाईक्यूज, सब कुछ मैं मेंशन करूंगी। चलिए, बाय बाय, नमस्ते।